હવે આપણે બીજો વિડીયો શરૂ કરીશું। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। શું કહે છે कि बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन में दिखाई पृथ्वी जन्म जैसी तस्वीरें 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो एक कपित हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गंधर्व गुब्बार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकर ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुख्य कैरी जिसे मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह है, जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल से 2 तारों में से एक है। इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिससे पानी में मौजूद होगा। जिससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टिया का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बकीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन पदार्थों से बनी है जिनमें हमारी पृथ्वी के कष्ट या कोर का निर्माण हुआ है। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पेस टेलीफोन ने दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने की अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो हमें बहुत दूर जन्म ले आए हैं धरती जैसा ग्रह है। तो ये आपने सांभळ्યું। હવે એના નીચે જે પ્રશ્નો છે તેને સમજીએ। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो क्या स्थिति होना चाहिए? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें के ओज जिनसे पृथ्वी की ऊपरी पत्तों को निर्माण हुआ है। रेखा हवे 2 प्रश्नों आपणे समझी लीधा छे। हवे नीचे जुओ तो रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। तो 424 प्रकाश वर्ष है, 1.6 करोड़ वर्ष है, 10 करोड़ वर्ष है स्विट्जरलैंड स्पेस क्रेडिसी है। तेनी सामे आपणे जोड़का जोड़वाना छे। तो शुं आवशे? 424 प्रकाश वर्ष से
पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने के लिए लगने वाले समय। स्टिजरलैंड स्पेस नासा का टेलीस्कोप। कैरिसी से वैज्ञानिक। હવે સ્વાધ્યાય આપણે જોઈએ તો સ્વાધ્યાયમાં શું છે પહેલાં જુઓ તો પ્રશ્ન 1માં उदाहरण के आधार पर उपसर्ग शब्द पुनः लिखिए। तो शू कहे छे कि उपग्रहना शब्द ने पूर्ण करवानो छे। तो आपणे पहलो जे शब्द है एमां आपेलुं छे भिन्न तो विभिन्न। एवी रीते नीचे जुओ तो शब्दों देश तो आवशे एनी आगळ विदेश। पका अतपका। कर्म दुर्गम। योग प्रयोग। जीव निर्जीव। बल निर्बल। समझा गैर समझा। सुविधा असुविधा। वांछित अवांछित। तो जे आपणे निसर्ग एटले के जे उपसर्ग लगाव्या छे तेनी समझ जोईए। हवे नीचे जुओ तो उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो हवे जुओ तो एमां प्रत्यय लगावानो छे नियम वत्ता इत बराबर नियमित। આપણે પહેલાં જોઈ ગયેલા છીએ સંધિ છોડો યા જોડો। એવી જ રીતે છે વિદેશ। તો શું આવશે તેનું પૂર્ણ પરપ્રત્યય વિદેશી। પ્રકૃતિ પ્રાકૃતિક। પુત્ર તો પુત્રી। લાપરવાહ લાપરવાહી। ચંચલ ચંચલતા। यंत्र आंतरिक। मानव मानवता। हंस हंसी। हवे जुओ तो एना नीचे चित्र आपेलू छे ते आधार पर आपणा काव्यनी रचना करी छे। घंटी लगी घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। घड़ी शू कहे छे तेनो जवाब आवशे। हवे नीचे जुओ तो कि घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। दिन हो चाहे रात हो जाड़ा या बरसात हो कभी नहीं तू रुकती है। शू कहे छे कि क्यारे पण घंटी घड़ियाळ बंद थती नथी। हवे छेल्ले जुओ तो प्रश्न 4 ते देश के उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो आपणे तेनो पत्र लखवानो छे। तो पहला बाजुमां शुं आपशे? बाजुमां आवशे एड्रेस आपशे। तो एड्रेसमां शुं छे? 15 सूर्य बोरीवली पूर्व मुंबई 400066 610 2030 2003 6/10/2003। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारे पसंद क्या है। बड़ा दिलचस्प सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना की पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार के क्योंकि उनकी जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में आज
अनाज, दालें, तिल, सब्जी आदि भरपूर पैदा होंगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा। इस पत्र में उत्तर तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सत्कुशल तुम्हारा प्रसाद परी। चलो હવે તો આપણે સોચ अपनी પાઠનું સ્વાધ્યાય પણ આપણે સમજી ગયા છે, એટલે તમારે આ વિડીયોને જોઈને સમજી લેવાનો છે. બાય.